मेरे गुगलू मुगलू फुश, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे, इतने इतने वाली मिठाई जो पिद्दू पिद्दू से मिठाई होती है ना, जो भी है उसका नाम है ना वो। अब हमने लास्ट तक क्या करा था, हमने लास्ट तक करा था किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी में ये है, किडनी का साइज, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किन चीजों से बना है, पेयर्ड किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और हमारा यूरेटर एंड यूरेथ्रा, इन चीजों से हमारी किडनी बनी थी। आज हम पढ़ेंगे किडनी के अंदर के मेन नेफ्रॉन पे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा किडनी के अंदर जो कल दो चीजें बता दी थी, किडनी में 2 लेयर्स होती है, दैट इज आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेड्यूला। वेरी गुड। अब इनर में भी फर्दर हमारा आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला होता है, दैट इज आउटर इज अ टफ कैप्सूल, बाय चांस मेरे मुंह से निकल गया आउटर, तो आउटर इज टफ कैप्सूल, इनर में आउटर कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला आएगा। फिर आप बोलेंगे कॉर्टेक्स के अंदर ये हो गया हमारा आउटर इज टफ कैप्सूल, फिर आ जाएगा यहाँ पे इनर में हमारा कॉर्टेक्स, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये देखो कॉर्टेक्स, और ये जो हमें पिरामिडल दिख रही है दिस इज कॉनिकल विच इज नोन एज योर मेड्यूला। मेड्यूला और कॉर्टेक्स के अंदर हम क्या बताएंगे, कॉर्टेक्स में हम एक चीज बताएंगे कि मैम कॉर्टेक्स में आप बताओगे कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है, कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। क्या आपको मेडुलरी पिरामिड दिख रही है, इनके बीच में आपको कॉर्टेक्स को ऐसे अंदर घुसते हुए दिख रहा होगा, दिस इज योर कॉलम ऑफ बर्टीनी। वेरी गुड। फिर आ जाता है हमारा मेडुला। मेडुला में आप बताएंगे ये क्या है, कॉनिकल मासेस, जिसे हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड की शेप में है मेडुलरा और मेडुलरी पिरामिड, और यहाँ पे हमें क्या दिखती है, कैल्सिस, ये रेनल पेल्विस एंड दिस इज योर कनकेविटी दैट इज नोन एज योर हाइलम। दिस इस टाइम अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं हमारा नेफ्रॉन। क्या करने वाले हैं, हमारा नेफ्रॉन। हमारी किडनी किस चीज से बनी हुई है, हमारी किडनी मुद्दे की चीज, जैसे कि हमारे घर बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, ईट। ईट इज द बेसिक यूनिट। भाई पूरी एक दीवार बनानी है, पहले ईट इकट्ठी करो, ईट 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 लगाओगे तब जाकर तुम्हारी दीवार बनेगी। दैट इज द फंक्शनल यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ द दीवार, जो दीवार घर की दीवार जिसपे हम कांटे माटे मारते हैं वो वाली दीवार है ना। तो अब उसके बाद हमारी आती है किडनी। किडनी में ही वैसे ही हमारा बेसिक यूनिट, हमारी जिस चीज से किडनी बनी है, दिस इज नोन एज अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है 2 लाइन। सबसे पहले आप बताओगे इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या बोलोगे इसका, फंक्शनल यूनिट। जैसे हम एक दीवार देखकर बता सकते हैं कि भाई उसमें गिनकर कितनी ईंटें लगी हुई है, वैसे एक किडनी को देख के हम बताएंगे कि इसके अंदर कितने नेफ्रॉन हैं। तो एक किडनी के अंदर कितना होता है, ईच किडनी में हमारे कितने नेफ्रॉन होते हैं, ईच किडनी में हमारे होते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन। कितना होता है, 1 मिलियन। अब क्या आपके पास 10-15 किडनियां हैं, या आपके पास ऐसे नाक कान यहाँ पे सारी किडनी घूम रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी इमेजिन मत करना, नहीं तो एक्सक्रीट के साथ तुम्हारा जो खाना एक्सक्रीट, इसका तुम भी किसी दिन एक्सक्रीट हो जाओगे। तो हमारे पास सिर्फ 2 किडनियां हैं, कायदे से मेरे पास तो 2 ही किडनियां हैं, सो वी हैव 2 किडनीज। तो अगर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है तो 2 किडनी के पास 2 मिलियन नेफ्रॉन होंगी। बेसिक कॉमन सेंस एंड बेसिक मैथ्स। वेरी गुड। नेफ्रॉन के बारे में 2 चीजें, फंक्शनल यूनिट, दूसरा हम क्या बोलेंगे, ईच किडनी मेड अप ऑफ 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। वेरी गुड, शाबाश। अब नेफ्रॉन के हमारे होते हैं 2 पार्ट्स। क्या क्या 2 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे हम, ग्लोमेरुलस। दूसरा हम बोलेंगे रिनल टिब्यूल। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस एंड रिनल टिब्यूल। रिनल टिब्यूल, टिब्यूल। हमें थोड़ा थोड़ा बीच में स्टाइल मारना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको, अगर आपकी आंखें हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि कहाँ है हमारा ग्लोमेरुलस एंड रिनल टिब्यूल। ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस एंड रिनल टिब्यूल। भगवान ने सबको आंखें दी हैं, वेरी गुड। मेरे को भी दी है भगवान ने, मेरे को 4 देने का वरदान भी किया, बट इट्स ओके, सब अच्छे के लिए होता है, ये सोचते हुए पॉजिटिव रखते हुए मैं इसको बताती हूँ। ये जो गुच्छा दिख रहा है दिस इज ग्लोमेरुलस, एंड यहां से बोमेन कैप्सूल से शुरू होता हुआ दिस इज आर रिनल टिब्यूल्स। क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब कि आर्टरी का भी छोटा वर्जन, जब आर्टरी डिवाइड करके और पतला होता है ना, पतला पतला, दिस मिनिएस्ट वर्जन इज नोन एज योर कैपिलरीज, ठीक है। तो हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो किससे बना हुआ है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और इसके अलावा ये हमारा रहा रिनल टिब्यूल, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक बातें आपके दिमाग में थोड़ी सी गई होंगी। तो आपने अभी ग्लोमेरुलस देखा, कि आपकी आंखों ने देखा, वो जैसे डोरा द एक्सप्लोरर, क्या आपने देखा, क्या आपको दिख रहा है, तो मुझे लगता है आपको दिखा होगा। तो आपने उसके बारे में क्या देखा कि मैम ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। आपको दिखाई मैंने कैपिलरीज से बनी हुई है, ये मैंने दिखा दिया गुच्छा 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 गुच्छा, ठीक है। अब होता क्या है इस गुच्छे में, इसके आसपास हमारा रिनल टिब्यूल शुरू होता है। रिनल टिब्यूल में सबसे पहला पार्ट इज द बोमेन कैप्सूल। ये क्या हमारा बोमेन कैप्सूल, बीसी, गाली नहीं सोचना, इट्स अ बोमेन कैप्सूल, ओके। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, दिस इज अ टफ्ट ऑफ, टफ्ट मतलब ऐसा गुच्छा, किसका, कैपिलरीज का। जैसे कि मेरी जूतों, ये मेरी जूतों का डोर है, ठीक है। ऐसे आप इसको देख के गलत कमेंट मत करना। तो अब इसमें मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, जब मैंने इसको गुच्छा बना दिया, दैट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के अंदर हमें क्या दिखता है, 2 चीजें देखती हैं, एक होती है हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल, दूसरी होती है हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। मैंने 2 ऐसे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाया,
और मैंने दो चीजें बाहर निकाल दी, एक एफरेंट आर्ट्रियोल, एक मैंने निकाल दी इफरेंट आर्ट्रियोल। अब कायदे से होता क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल, क्या बोल रही हूं मैं, एफरेंट आर्ट्रियोल, वेरी गुड। तो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है ये मोटी होती है, मतलब ये तुम ऐसा ट्यूब, एक पाइप इमेजिन कर सकते हो जो कि मोटा है। और इफरेंट आर्ट्रियोल, अगर तुम्हारे पास भगवान ने आंखें दी और आप यूज कर सकते हैं, भगवान ने मेरे को 4 दिए, आई एम फेवरेट ना, तभी मेरे को 4 मिला है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये क्या है, पतली, आपने आंखें यूज करी, आपने देखी। अब होता क्या है कि ब्लड आता है एफरेंट से, इन गुच्छों में घूमकर इफरेंट से बाहर जाता है। अब एफरेंट, अब ये बात को लर्न कैसे करना है, एफरेंट यानी कि आजा, नहीं आजा मतलब ब्लड, आजा आजा, तो यहां से ब्लड आएगी, तो ब्लड कहां से आएगा, एफरेंट से। इफरेंट बोलेगा एग्जिट, गेट लॉस्ट, तो इफरेंट से हमारा क्या होगा, ई मतलब क्या बोलेगा, एग्जिट, तो यहां से ब्लड हमारा एग्जिट कर जाएगा। एफरेंट बड़ी मोटी पाइप के साथ बहुत सारा ब्लड फुश 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 आ रहा था, ऐसे बहता झूमता खुलता फिरता आ रहा था, वेरी गुड, मैं भी खुश तुम भी खुश। अब हुआ क्या, जैसे वो कैपिलरीज के अंदर यहाँ घुसा, उसने कहा, ओह माय गॉड देयर इज सो प्रेशर, अब मैं इस पतली सी पाइप से जाऊंगा, मैं एक मोटा इंसान, एक अच्छे खासे मोटे से पाइप से आया हूं, अब तुम मुझे कह रहे हो पतले से पाइप से जाने को, तो अब जब पानी यहाँ से या ब्लड यहाँ से पतले से पाइप से जाएगा तो वो बहुत प्रेशर के साथ जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसके कारण यहाँ पे फिल्ट्रेट बनेंगे। हम क्या बनाना चाहते हैं, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्यों, क्योंकि सूसू बनाना है हमें, सूसू बनाना है, ठीक है। तो एफरेंट से ब्लड आएगा, इफरेंट से ब्लड पच 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 करके बाहर भाग जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर हमें क्या दिखती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कैसे बनी, कैसे हुआ, तू कैसे बना, तो इट इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बना, ये दो चीजों से। तुम्हारा सबसे पहले आप बोलोगे एफरेंट आर्ट्रियोल, और फिर दूसरी साइड आप क्या बोलोगे, इफरेंट आर्ट्रियोल। किससे बना, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, वेरी गुड, शाबाश। मैं ये तुम्हें नोट्स में भी दिखा दूंगी, तुम्हारी एक एक एनसीईआरटी की लाइन कंप्लीट है, बिल्कुल पिटना नहीं है, एक भी लाइन मिस नहीं है। एफरेंट आर्ट्रियोल हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी को जब हम पतला 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 करते रहेंगे तो हमें क्या देखेंगे, एफरेंट आर्टरी। फिर हमारी जाती है इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी के बारे में हमने, हमारी एनसीईआरटी ने क्या बोला, ब्लड कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टरी, ब्लड कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टरी, वेरी गुड, शाबाश। आर्टरी ने, सॉरी आर्ट्रियोल बोलोगे, क्यों आर्ट्रियोल बोलना, आर्टरी मतलब मोटी, जैसे जैसे पतली होती रहेगी पतली होती रहेगी, मतलब ये से डिवाइड करके पतली होगी, मैं थोड़ा गलत बना रही हूँ, ये ऐसे ऐसे डिवाइड कर रही है, ओके, डिवाइड करके पतली होगी, तो पतलीस्ट वर्जन इज नोन एज आर्ट्रियोल, तो ब्लड कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्ट्रियोल, वेरी गुड, शाबाश। हमने क्या क्या लर्न करा, हमने बोला नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अच्छा, कितनी नेफ्रॉन चाहिए किडनी को बनाने को, तो आप बोलोगे मैम 1 मिलियन फॉर ईच किडनी, तुम्हारे पास 2 है तो 2 मिलियन किडनीज, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स, आई एम सो सॉरी। फिर आप बोलोगे कि मैम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में होता है क्या, फॉर्म्ड बाय 2 थिंग्स, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस मैम कैसे बनता है, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एंड हैविंग क्या, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट से क्या होता है, एफरेंट से हमारा होता है, इट इज अ फाइनल ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जहां से ब्लड आता है। इफरेंट से क्या होता है मैम, ब्लड कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्ट्रियोल। मैं कहूंगी वेरी गुड, शाबाश, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स, बोमेन्स होना है, वुमेन नहीं, तुम हमेशा वुमेन सोचते हो, वुमेन नहीं, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें अपनी, तुम्हारी गंदी गंदी नजर से तुम्हें दिखा दूं कैसे हुआ, ये रहा, ये हमारा क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। क्या है ये हमारा, बोमेन्स कैप्सूल, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा अभी दिन दुगनी रात चुगनी करके पढ़ने वाले हैं। वैसे बोमेन्स कैप्सूल और भी अच्छे से मैंने दिखाया हुआ है। चलो बाद में दिखाऊंगे, मेरे को दिख नहीं रहा, ये रहा बोमेन्स कैप्सूल। तो दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल, ये क्या है तुम्हारा, बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज अ, गुच्छा इज योर क्या, ग्लोमेरुलस, मोटी सी जो पाइप आ रही है दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल, पतली सी जो जा रही है दैट इज योर इफरेंट आर्ट्रियोल, दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल के बाद हमारा शुरू हो जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या शुरू हो जाएगा हमारा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब उसके बाद आ जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बारे में हम क्या बोलेंगे, मैम ये बोमेन्स कैप्सूल ना, ये टू लेयर्स की बनी होती है। सो इट begin with double walled
डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको कप जैसा दिख रहा होगा, सो इट इज अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर करता क्या है, ये एनक्लोज करता है किसको, हमारा ग्लोमेरुलस को। किसको एनक्लोज करता है, हमारे ग्लोमेरुलस को। क्या क्या बोला अभी तक हमने, नेफ्रॉन इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फिर हमने दूसरी चीज क्या बोली, एक नेफ्रॉन में मैम सॉरी एक किडनी में मैम 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन। कॉमन सेंस वेरी गुड। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय 2 थिंग्स। क्या क्या 2 पार्ट्स आ जाते हैं हमारे, ग्लोमेरुलस, दूसरा हमारा क्या आ जाता है, रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस मैम इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसके अंदर एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल क्या करता है, ब्लड को लेके आता है, एंड इट इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड इसलिए बोला, किडनी से रिलेटेड हर चीज रीनल है। देन इफरेंट आर्टरियोल के बारे में हम ये बोलेंगे कि ब्लड कैरिड अवे बाय द इफरेंट आर्टरियोल। फिर आ जाता है रेनल ट्यूब्यूल्स में, सबसे पहले आ जाएगा हमारा बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, अगर आपके पास आंखें और भगवान ने दी हैं, मेरी तरह यूज कर रहे हो आप, तो आप बोलेंगे इट इज डबल वॉल्ड। इसके ऊपर डबल वॉल्ड होती है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि किसको एनक्लोज करती है, ग्लोमेरुलस को। इसके अंदर इसने किसको एनक्लोज कर दिया, ग्लोमेरुलस को, ठीक है, वेरी गुड। अब बोमेन कैप्सूल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, दिस इज योर पीसीटी। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या है इसका नाम, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आपको इसमें से क्या बोलना है कि आप बोलोगे इट इज अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। इसके बारे में एनसीईआरटी ने अभी जो दिया है, दैट इट इज अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। मतलब हाईली कॉइल्ड नेटवर्क मतलब ऐसे घूमता, कॉइल्ड समझते हो ना, इतना ऐसे कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। अब मैं अगर तुम्हारे पास आंखें भगवान ने दी हैं और मैं तुम्हें दिखाऊं, तो ये रहा तुम्हारा पीसीटी। क्या तुम्हें ये स्ट्रेट लग रहा है? अगर किसी को दिमाग बिल्कुल से ठिकाने हो तो उसको वो स्ट्रेट नहीं दिखाएगा, जैसे मेरे को नहीं दिख रहा स्ट्रेट। बट कुछ हमारे ऊट पटान, पगलेट, नमूने, खुचलू बच्चे हैं जिनको ये सीधी दिख रही होगी। सो इट इज अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। इसका नाम क्या है हमारा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वेरी गुड, शाबाश, I am just proud of you. This is your PCT. PCT के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, that is your Henle's loop. क्या आता है हमारा, Henle's loop. H for Henle loop is a hair pin. इस कैसे हेयर पिन, लड़कियों की ऐसी हेयर पिन देखी है? अगर कोई लड़की मेरे को देख रही है तो वो समझ सकती है कि इसमें हमारे बाल फंस जाते हैं और हम आधा गंजे जो हैं इस पिन की वजह से बचपन में हुए थे। सो इट इज आवर नेक्स्ट पार्ट, इट इज नोन एज योर हेयर पिन शेप्ड। कैसा किस शेप का है, हेयर पिन शेप। ऐसी जो पिन होती हैं, ऐसा हमारा हेनले लूप दिखता है। ये हमारा क्या था, पीसीटी। दिस इज आवर हेनलेज लूप। और इससे पहले हमारे पास क्या था, रुको मैं दिखाती हूँ। इससे पहले हमारे पास क्या था, बोमेन्स कैप्सूल, जिसके अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलस था, एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन वी हैव हेनलेज लूप। हेनले लूप के बारे में हम क्या बोलते हैं, इट इज अ हेयर पिन शेप्ड। कैसा शेप, हेयर पिन शेप्ड। अब इसके अंदर 2 चीजें होती हैं हेयर पिन शेप्ड के अंदर, असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप, लूप नहीं बोल देना मेरी तरह, लूप, असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लूप। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इसमें असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लूप कैसे हुआ। दिस इज नोन एज डिसेंडिंग। डिसेंड करना मतलब नीचे जाना, और इसमें ये है हमारा असेंडिंग। क्या भगवान ने आपको आंखें दी तो आपको ये पिन शेप दिख रही है, वेरी गुड दिख रही है मैम। दिस इज अ डिसेंडिंग लूप, दिस इज अ असेंडिंग लूप। ये हमें दोनों चीजें दिख गई और यही आपकी एनसीईआरटी बोलती है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने नेफ्रॉन के बारे में क्या बोला, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट है, नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। फिर हमने बोला 2 पार्ट्स है, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज कैसे गुच्छों से बना है। इसके अंदर एफरेंट आर्टरियोल है जो कि मोटी है, इट इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। इफरेंट आर्टरियोल क्या है, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टरियोल। रेनल ट्यूब्यूल में हमें सबसे पहले क्या दिखता है, बोमेन कैप्सूल। फिर हमें क्या दिखता है, पीसीटी। क्या क्या दिखता है, सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल, ये इसके बाद हमें क्या दिखा, बोमेन्स कैप्सूल। फिर हमें क्या दिखा, पीसीटी। क्या दिखा हमें, पीसीटी। उसके बाद हमें क्या दिखेगा, हेनलेज लूप। क्या दिखेगा हमें, हेनलेज लूप। क्या क्या मैंने बोला, रेनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले हमें बोमेन्स कैप्सूल, इसके बाद हमें पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल, कहीं भी प्रॉक्सिमल होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास। बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन हमारा आ जाएगा हेनले लूप। हेनले लूप, हेनले लूप क्या है हमारा, हेयर पिन शेप्ड। कैसा हमारा, हेयर पिन शेप्ड, जिसके अंदर हमें क्या दिखता है, एक जो नीचे जा रहा है डिसेंडिंग, फिर ये ऊपर आता है, दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। उसके बाद हमारे पास जो इधर आ जाता है, दिस इज योर डीसीटी, दैट इज अनदर हाईली कॉइल्ड। देन लास्ट इज योर स्ट्रेट ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीटी, दैट इज योर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और ये कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ओपन होते हैं तुम्हारे रेनल पेल्विस में थ्रू मेडुलरी पिरामिड इनटू कैल्सिस। अभी मैं अगर आपको डायग्राम के साथ दिखा दूंगी तो आपको खुशी होगी, वेरी गुड होगी। मैं भी दिखाती हूँ। ये क्या है हमारा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में हम एफरेंट एंड इफरेंट
रेनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले आ जाता है मैम बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में मैम सबसे पहले आएगा हमारा पीसीटी, पीसीटी, पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल। पी फॉर प्रॉक्सिमल मतलब पी फॉर पास, किसके पास? ग्लोमेरुलस के पास है। फिर आ जाएगा हमारा ये क्या है? हैंडलेस लूप, जिसे बोलते हैं हेयरपिन शेप्ड हैंडलेस लूप। देन इधर आ जाएगा हमारा डिजिटल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिजिटल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। डिजिटल, डी फॉर डिजिटल, डी फॉर दूर, जो दूर चीजें होती हैं उनको बोला था डिजिटल। देन लास्ट में आ जाएगा हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहां पे ओपन हो जाती है? तुम्हारा ये है रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस में तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट आके ओपन हो जाएगी एंड यहां से फिर हमारा काम जो है शुरू हो जाएगा। कि ये सब तुम्हें समझ आ गया? और इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत ही नफरत है और यहाँ से हमारी बात खत्म हो जाएगी। एक बार मैं फटाफट बता रही हूँ, दोबारा से सुनो। नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट, ग्लोमेरुलस, दूसरा आ जाएगा रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में हम क्या बताते हैं? सबसे पहले हमारे बताते हैं दो चीजें, किससे बनती है? एफ्रेंट एंड इफ्रेंट। एफ्रेंट के बारे में हम क्या बोलते हैं? दैट इज द फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। और इफ्रेंट के हम क्या बोलते हैं? कि ये क्या करता है? ब्लड कैरिड अवे करता है बाय इफ्रेंट। फिर आ जाता है रेनल ट्यूब्यूल, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल इज डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। फिर आ जाएगा हैंडलेस लूप, सॉरी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। फिर हैंडलेस लूप दैट इज हेयरपिन। हेयरपिन में हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले डिसेंडिंग नीचे जाता हुआ, देन असेंडिंग 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 ऊपर जाता हुआ। फिर आ जाएगा डिजिटल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड देन स्ट्रेट दैट इज योर कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस। फिर इसके आसपास जो कप लगी हुई है दैट इज योर कौन सा कप? बोमेन्स कप, बोमेन्स कैप्सूल। फिर आ जाएगा हमारा पीसीटी, हैंडलेस लूप। हैंडलेस लूप में डिसेंडिंग असेंडिंग देन डिजिटल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। डिजिटल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के बाद हमारा कलेक्टिंग डक्ट। वेरी गुड। अब होता क्या है, जब भी आपको ये दिखे कि मैम ग्लोमेरुलस दिख रहा है, मैम बहुत खुश हूं ग्लोमेरुलस दिख रहा है, और इसके आसपास आपको दिखे बोमेन्स कैप्सूल, आप इन दोनों को बोलोगे मैम ये पता क्या है? इसे हम बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल और रेनल कॉर्पसल। रेनल कॉर्पसल और मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या है? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस ये तुम्हारा गुच्छा और ये जो बोमेन्स कैप्सूल। जब आपको ये दो चीजें इकट्ठी दिख गई आसपास तो तुम लोग बहुत खुश होंगे। ओ बल्ले बल्ले शावा शावा, मेरे को क्या दिखा? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। क्या दिखा? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड मालपीजियन ट्यूब्यूल और रेनल कॉर्पसल। और ये तुम्हारा एमसीक्यू है, ये तुमसे पूछा जाता है तो इसको याद रखना है, ठीक है? अब होता क्या है, हमने अभी तक जो जो पढ़ा एक बार दोबारा देखो कि ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस, एफ्रेंट आर्टरियोल, इफ्रेंट आर्टरियोल, इसके अलावा बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के बाद हमारा पीसीटी, पीसीटी के बाद हैंडले लूप, हैंडले लूप में पहले डिसेंडिंग, फिर तुम्हारा असेंडिंग एंड देन डिजिटल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड इज कलेक्टिंग डक्ट। होता क्या है कि ये तुम्हारा मालपीजियन कॉर्पसल, पीसीटी, ये पीसीटी है, और तुम्हारा डीसीटी, ये जो इतना पार्ट है, क्या क्या बोला? ये क्या है? ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये जो इतनी पार्ट है ये तुम्हारा कहां पे है? कॉर्टिकल रीजन में। और ये जो हैंडले लूप है ये कहां पे डूब जाता है? डूब के मर जाता है, किसके अंदर? मेड्यूला में। कॉर्टिकल रीजन में हमें क्या क्या दिखता है? अभी मैं तुम्हें यहाँ पे अगर तुम्हें अपनी सुंदर सी ड्राइंग दिखाऊंगी तो तुम मेरे फैन बन जाओगे ना? बन जाओगे ना? वेरी गुड। तो ये तुम्हारा क्या है? ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद हमें क्या दिखेगा? पीसीटी, पीसीटी के बाद हमें दिखेगा हमारा हैंडले लूप, फिर डिजिटल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड देन लास्ट इज योर स्ट्रेट ट्यूब। ये हमें बोलते हैं कि ग्लोमेरुलस और ये तुम्हारा बोमेन्स कैप्सूल दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मालपीजियन कॉर्पसल। ये दोनों जो है एंड पीसीटी, और इसके अलावा तुम्हारा आ जाएगा डीसीटी। ये कहां पे लाई करते हैं? ये लाई करते हैं तुम्हारे कॉर्टिकल रीजन में। कौन से रीजन में? कॉर्टिकल रीजन में। जबकि तुम्हारा जो हैंडले लूप है वो कहां पे? तुम्हारा मेडुला, दैट इज हैंडले लूप कहां पे? तुम्हारे मेडुला के अंदर। तो ये बात नॉर्मली होती है, इस बात को याद रखना। अभी तक मैंने क्या बोला? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में 1 मिलियन होता है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट दो चीजों से बना है, ग्लोमेरुलस एंड दूसरा जगह रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस में एफ्रेंट आर्टरियल, इफ्रेंट आर्टरियल, इन दोनों के लिए 2 पॉइंट्स बता दोगे। देन रेनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, फिर तुम्हारा हैंडले लूप का क्या है? ये डिसेंडिंग, फिर ये ऊपर जाएगा तुम्हारा असेंडिंग, फिर आ जाएगा तुम्हारा डिजिटल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लास्ट इज योर कलेक्टिंग डक्ट। मैंने क्या बताया कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल इज नोन एज व्हाट? जल्दी बताओ। दैट इज योर मालपीजियन कॉर्पसल्स और योर रेनल मालपीजियन कॉर्पसल्स। एक कहां गया ये? हाँ, मालपीजियन बॉडी और योर रिनल कॉर्पसल। कहां गया? मालपीजियन बॉडी एंड योर रिनल कॉर्पसल। फिर मैंने क्या बोलता? नॉर्मली क्या होता है? तुम्हारा मालपीजियन कॉर्पसल, पीसीटी, डीसीटी कॉर्टिकल रीजन में होता है, जबकि जो हैंडले लूप है वो किसके अंदर आ जाता है? मेड्यूला के अंदर। मेजॉरिटी में देखा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब उसका हैंडले लूप बहुत छोटा होगा, जिसके कारण बहुत लिटिल वो मेडुला के अंदर एक्सटेंड करेगा
और इन लोगों में वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, दिस इज नोन एज योर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहाँ पे अगर हम बनाने की कोशिश करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल बोमेन कैप्सूल। अब होता क्या है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, पीसीटी यहाँ पर हमने बना दिया, ये जो उसका हेनले लूप है वो थोड़ा सा मेडुला के अंदर जाएगा और फटाफट से बाहर आ जाएगा, और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्योंकि यहाँ पर आपका मेडुला के अंदर ज्यादा है, वो गया ही नहीं, कॉर्टिकल रीजन में ज्यादा रहा, तो ऐसे नेफ्रॉन का नाम क्या हो जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या नाम हो जाता है ऐसे का नाम, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन यानी कि उनका जो हेनले लूप है वो बहुत कम मेडुला के अंदर जाता है, दीज आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कहां पे पड़ा है, हमारे कॉर्टेक्स में ही पड़ा है। वेरी गुड, शाबाश। अभी मैं यही चीज तुम्हें दिखा देती हूँ। कॉर्टिकल नेफ्रॉन यानी कि मेजॉरिटी में क्या होता है, हेनले लूप छोटा होता है, लिटिल एक्सटेंडेड टू मेड्यूला, और इन लोगों में वासा रेक्टा एब्सेंट होती है, रिड्यूस होते हैं, दिस आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसके अलावा एक और चीज होती है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी मतलब मेडुला के अंदर, तो इनले का हेनले लूप क्या होगा, लॉन्ग होगा और वो मेडुला में डीप कर जाएगा, मतलब अंदर ज्यादा होगा, दिस इज नोन एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दो तरीके के नेफ्रॉन पड़े, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब कॉर्टेक्स में ज्यादा रहेगा, तो इनका हम क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है, इसलिए वेरी लिटिल एक्सटेंड इनटू द मेडुला, सो दिस के मतलब क्या होता है, वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, दिस आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी, भाई नाम बता रहा है कि इसका जो मेडुलर के अंदर बहुत बड़ा हेनले लूप जाएगा, तो दीज आर नोन एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या क्या बोला, सबसे पहले नेफ्रॉन में 1 मिलियन है, फंक्शनल यूनिट है, दो पार्ट है, ग्लोमेरुलस है, रेनल ट्यूब्यूल है। ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड को लेके आएगा, और इस ये क्या है, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। फिर दूसरी चीज हमारी आ जाती है एफरेंट आर्टरियोल इफरेंट, जो कि क्या करेगी, ब्लड को ग्लोमेरुलस से लेके जाएगी, दीज आर नोन एज इफरेंट आर्टरियोल। रेनल ट्यूब्यूल के अंदर सबसे पहले देखा जाता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज अ डबल वॉल्ड, 2 पॉइंट मस्ट है, कप लाइक स्ट्रक्चर डबल वॉल्ड। इसके बाद आ जाता है हमारे, इसके बाद क्या आ जाता है, पीसीटी, दैट इज आवर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, क्या आपको ये सीधी सीधी दिख रही है, नहीं, सो इट इज क्या है, कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, हेनले लूप। क्या आ जाता है हमारा, हेनले लूप। क्या आपको ये अपनी हेयर पिन जैसे दिख रही है, यस मैम, सो इट इज हेयर पिन शेप्ड। इसके अंदर सबसे पहले आएगा डिसेंडिंग, जो कि क्या कर रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, डिसेंडिंग लिम्ब। दूसरा ऊपर आ रहा है, सो इट इज असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। इसके हेनले लूप के बाद हमारा आ जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी क्या है हमारा, बिल्कुल कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस इज स्ट्रेट, और ये ओपन किस में होता है, हमारा रेनल पेल्विस में। और तुम्हें ये पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है, यहां तक हमारा रेनल ट्यूब्यूल होता है। फिर मैंने बोला मैम जब भी आप ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को देखोगे ना साथ में, तो मैडम खुश हो जाना। खुश क्यों हो जाना मैम, क्या आपको ये चाय के अंदर कुछ गिरी हुई दिख रही है, सॉरी कप के अंदर कुछ सामान गिरा हुआ दिख रहा है, नो मैम, वो इसलिए खुश होना है क्योंकि मैम इनको बोलते हैं रेनल कॉर्पसल एंड माल्फिजियन बॉडी। ओके, तो विच इज नोन एज योर माल्फिजियन बॉडी एंड रेनल कॉर्पसल। दो तरीके के नेफ्रॉन देखे हमने, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होगा, तो मेजॉरिटी ये कॉर्टिकल रीजन में रह जाएगा, तो लिटिल एक्सटेंड इनटू मेडुला, इनमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, दिस इज योर एमसीक्यू। कॉर्टिकल में वासा रेक्टा एब्सेंट है, दिखा दूं यहाँ पे, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होगा, एक्सटेंड लिटिल इनटू मेडुला, वासा रेक्टा एब्सेंट, दिस इज नोन एज योर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दिस इज नोन एज योर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। फिर आ जाता है जक्स्टा मेडुलरी, मतलब लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होगा एंड डीप इनटू द मेडुला के अंदर होगा। अब होता क्या है, जब इसके आसपास दिखाती हूँ, रोना नहीं है, अभी यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, अब मैं कहां पे दिखाऊं तुम्हें, ये रहा। हाँ, तो होता क्या है, ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। क्या आपको इफरेंट आर्टरियोल देख रहा है कि भैया भैया तू कहां अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इफरेंट आर्टरियोल तुम्हारे इसके अराउंड जो रहता है, दिस इज नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आप क्या बोलोगे, इफरेंट आर्टरियोल, सॉरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहां से इमर्ज होती हैं तुम्हारे, इफरेंट आर्टरियोल। कहां से इमर्ज होना मतलब कहां से शुरू होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हमारी शुरू होती हैं इफरेंट आर्टरियोल। यहां पे तुम्हारा लिखा है इफरेंट आर्टरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस forms the capillary around the renal tubule is known as your peritubular capillaries. Last is your vasa recta. Vasa recta is U-shaped vessel run parallel to the Henle's loop. Peritubular capillary समझ आ गया, Henle सॉरी क्या है तुम्हारा, इफरेंट आर्टरियोल से emerge होता हुआ, that is
फ्रॉम ग्लोमेरुलस, फ्रॉम द एमर्ज कहां से हो रहा है तुम्हारा इफरेंट आर्टियल emerging from the glomerulus from capillary around the renal tubule is known as your peritubular capillaries। दोबारा बोलो मेरे साथ, peritubular capillaries क्या है? तुम्हारी जो इफरेंट आर्टरियल एमर्ज हो रही है ग्लोमेरुलस से, वो क्या करती है, कैपिलरीज बना देती है, कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल इज नोन एज योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। मुझे लगता है यहां तक तुम्हें थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए क्योंकि काफी कुछ हमारा हो गया है। दैट इज कहां गया, ये रहा तुम्हारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इफरेंट आर्टरियल फ्रॉम ग्लोमेरुलस emerging is around the form capillary network around the renal tubule is known as your पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। यही जो तुम्हारा वैसा रेक्टा के पास यू शेप्ड बनाती है, दिस इज नोन एज योर वासा रेक्टा, जो कि नीचे की ओर क्या बनाती है तुम्हारे यू शेप्ड, इज नोन एज योर वासा रेक्टा। तो मुझे लगता है यहां तक तुम्हारा काफी कुछ क्लियर हो चुका है। हमने क्या क्या बोला, सबसे पहले ग्लोमेरुलस, दूसरा तुम्हारा आ जाएगा क्या, रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल में क्या क्या, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। देन वी सेड माल्फिजियन कॉर्पसल क्या होता है, फिर हमने बताया दो तरीके के नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, एंड लास्ट हमने अभी क्या बताया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि इफरेंट आर्टरियल एमर्ज करती है अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल्स, दिस इज नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा। यहां तक बात क्लियर है। अब आ जाती है मुद्दे की बात, दैट इज आर यूरिन फॉर्मेशन। क्या, यूरिन सू, हम क्या बनाएंगे, सू। हमारा फेवरेट चैप्टर ये है क्योंकि हम हर जगह गंद पाते हैं, हम पेपर में हग आते हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे अपना यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि पेपर में हगते हैं ना, अभी दूसरे पेपर में पढ़ लेते हैं। अब हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 प्रोसेसेस से होता है। इसके अंदर क्या होता है, 3 मेन प्रोसेसेस, क्या क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, विच इज, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर कौन करेगा, ग्लोमेरुलस, फिल्टर बाय ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस पता है ना, टफ कैपिलरीज हैविंग एफरेंट आर्टरियल, इफरेंट आर्टरियल और एफरेंट रीनल ब्रांच की आर्टरी है, और हमारा इफरेंट जो है जो कि फाइन ब्लड को कैरिड अवे करती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड देन इज एक्सक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। आई एम सो सॉरी, मैं बार बार एक्सक्रीशन बोल गई, इट्स सिक्रीशन। सिक्रीशन और एक्सक्रीशन बहुत अलग अलग बातें हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन में पहले 3 स्टेप, जिसके कि तुम्हारा एमसीक्यू बनता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। वेरी गुड। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को पूरा लर्न करेंगे हम वन बाय वन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम है तो बाय किससे होगा, ग्लोमेरुलस। अब होता क्या है, एवरेज 1100 to 1200 ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। अब आपको पता है कि हमारे पास क्या है, 5 ml, तुम्हें पता है ना हमारे बॉडी के अंदर कि 5 ml ऑफ ब्लड, जब हम हार्ट बीट को मल्टीप्लाई करते हैं आर स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 72 हमारी बीट्स एंड टू बाय हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड वी गॉट दैट 500 हमारा ml ब्लड। दैट 500 ml ब्लड, जो कि 500 बोली 5 ml ब्लड, अब उसमें से भी क्या होता है, 5 ml में से ओनली 1100 to 1200 ब्लड जो है दैट इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। अब तुम देखो 5 मिलियन है, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, ओके, मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। हार्ट रेट इंटू आर स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या आ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है हमारा, 70 ml इंटू हमारा 70, दिस इज 5000 समथिंग लीटर बनता है, और इसको हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं कि 5 लीटर हमारा ब्लड। तो इतनी जो है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है फिल्टर्ड आउट करती है। अब उसमें से हम क्या बोले, पास आउट करती है। अब उसमें से हम क्या बोलेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ब्लड जो है फिल्टर्ड होता है पर मिनट। 1100 1200 से मतलब क्या है, 1 लीटर के आसपास, 1 लीटर 100 ml है ना, 1 लीटर में 1000 ml होता है ना, इसलिए अगर उसने 1100 1200 बोला है, इट मींस 5 लीटर जो है उसमें से 1 लीटर की बात करिए कि भैया हमारा जो किडनी है वो कितना करता है, 1100 to 1200 ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। इसका मतलब नॉर्मली हमारे पास 5 लीटर ऑफ ब्लड हमारा वेंट्रिकल पंप आउट कर रहा है, जिसमें से सिर्फ 1100 to 1200 जो है वो फिल्टर्ड होता है बाय किडनी। अब अगर ये 1100 1200 फिल्टर्ड होता है बाय किडनी और हमारे पास टोटल 5 लीटर है, तो ये 1 लीटर के अप्रोक्स है। इट मींस ये कितना है, 1/5। इट कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। हमारी बॉडी 1 मिनट में 5 लीटर जो है ब्लड ईच वेंट्रिकल से पास करता होता है, जिसमें से ओनली 1100 to 1200 ब्लड जो है वो फिल्टर करती है हमारी किडनी। अब अगर 5 लीटर हमारे पास ब्लड है, जिसमें से किडनी सिर्फ 1 लीटर के आसपास कर रही है, इसका मतलब ये 5 लीटर का 1 लीटर क्या हुआ, 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड। टोटल ब्लड कितना हमारे पास, 5 लीटर, बट हम कितना कर रहे हैं, 1 लीटर। इसका मतलब हम कितना कर रहे हैं, ओनली 1/5
ओनली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। हमें करना तो 5 लीटर था, बट हमारी किडनी कितनी थी? नो, आई विल डू ओनली 1 लीटर। तो ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ब्लड फिल्टर्ड आउट बाय किडनी विच कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। क्या क्या बोला? यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप आ जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हम क्या बोलेंगे? एवरेज जो कि कहां से होती है? बाय ग्लोमेरुलस। ओनली 1100 to 1200 ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। अगर 1100 to 1200 ब्लड किडनी फिल्टर कर रही है तो इट कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ब्लड पम्प्ड ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। वेरी गुड। तो अब इसमें से हम प्रोसेस कैसे करेंगे फिल्ट्रेशन? तो अब स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रोसेस। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा था कि मैम एफरेंट आर्टरियोल जो है वो मोटा है, तो यहाँ पे जब हमारा ब्लड आता है वो बहुत धक्के के साथ, प्रेशर के साथ बाहर जाता है, क्योंकि एफरेंट इज पतला, विच क्रिएट प्रेशर। तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्यों हुई? क्योंकि प्रेशर जो है अंदर ब्लड का बढ़ गया। ठीक है, हमने क्या बोलना सबसे पहले? glomerular filtration, that is by glomerulus on an average 1100-1200 filtered by each kidney। फिर हम पर मिनट, फिर हम बोलेंगे विच कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। अब इसके प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहले हमारा आ जाएगा ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो है फिल्टर करेगी हमारी किडनी को। कैसे? बाय 3 लेयर्स। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये 3 लेयर्स के साथ करेगी। हमारे यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमने बोला एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। क्या आपको पता है कि यहाँ पे जो गुच्छा है वो ब्लड वेसल्स है? हमने बोला था टफ कैपिलरीज। तो इन टफ कैपिलरीज, इसके आउटर लेयर पे जो कैपिलरी के जो वॉल है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, या फिर कैपिलरी का वेसल्स, या फिर कैपिलरी की वॉल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर लास्ट में हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये हमारा बोमेंस कैप्सूल। फिर आ जाएगा हमारा बोमेंस कैप्सूल के यहाँ पे जो एपिथेलियम की सेल्स की लेयर है, दैट इज योर एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। क्या क्या बोलना? सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करती हूँ, तुम्हें बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास टफ कैपिलरीज थी, तो अब हमारी क्या करनी है? हमारे पास ये बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ से ब्लड फिल्टर करके यहाँ नीचे भेजना है। ठीक है, कितना ब्लड आ रहा है? 1100 to 1200 ब्लड आ रहा है। हमें फिल्टर कैसे करा कि सबसे पहले इसको पास करने पड़ेंगे इन कैपिलरी की एंडोथीलियल, किसे पास करनी पड़ेगी? एंडोथीलियल वॉल्स ऑफ योर कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स। फिर इसके बीच में क्या पड़ा है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ा है। इस ब्लड को पहले एंडोथीलियम क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम्हारा जो बोमेंस कैप्सूल है उनके पास जो सेल की लेयर है दैट इज नोन एज एपिथेलियल, तो उसको फिर एपिथेलियल। तो इट कंसिस्ट बाय 3 लेयर्स को पास करना। सबसे पहले एंडोथीलियम ऑफ योर ब्लड वेसल्स, देन इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इज योर एपिथेलियम ऑफ योर बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा बाय 3 लेयर्स, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन देम, लास्ट इज योर एपिथेलियम ऑफ योर बोमेंस कैप्सूल। कौन सी 3 लेयर? जब भी आप ब्लड वेसल की लेयर बोलेंगे आप बोलेंगे एंडोथीलियल, एंडोथीलियल ऑफ योर ब्लड वेसल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, लास्ट इज योर बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम। सबसे पहले हमने बोला यूरिन फॉर्मेशन में 3 चीजें होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम है तो फिर फिल्ट्रेशन कैसे होगी? बाय ग्लोमेरुलस। कैसे? ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल, वो जो होंगी फिल्टर होंगी, दैट कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। फिर अब होता क्या है इस प्रोसेस में? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से इनको फिल्टर करके नीचे भेजना पड़ेगा। नीचे भेजते हुए इसको 3 लेयर्स को क्रॉस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आ जाएगा एंडोथीलियम ऑफ योर ब्लड वेसल्स, फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन इज योर एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। वेरी गुड। अब तुम्हारे जो एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल है इसके अंदर देखे जाते हैं पोडोसाइट। ये है तुम्हारे पास क्या? सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ अपनी आंखों से। ये तुम्हारे पास है पोडोसाइट, ये एक सेल्स हैं दैट इज योर पोडोसाइट, पोडोसाइट, पोडोसाइट। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास क्या रहा? ग्लोमेरुलस का बेस मेम्ब्रेन। यहाँ पे दिखाती हूँ बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या है हमारे? पोडोसाइट। पोडोसाइट अरेंज होते हैं हमारे इस तरह की मैनर में, सो टू लीव एज मिनट पोर। अब इस पोडोसाइट एक सेल पड़ा है, अब इस सेल ने क्या कर दिया? बीच में एक खाली स्पेस छोड़ दी। पोडोसाइट इज द सेल जो कि बोमेंस कैप्सूल की तरफ पड़ा है, और इसने क्या करी? बीच में खाली स्पेस छोड़ दी, विच इज नोन एज योर स्लिट, दैट इज नोन एज योर फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या कहते हैं हम इसको? फिल्ट्रेशन स्लिट।
अब होगा क्या कि हमारा एंडोथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, हमारा पोडोसाइट है। अब ये पोडोसाइट क्या करेगा कि हमारा ब्लड आया, सबसे पहले उसने एपिथेलियम को क्रॉस करा, फिर यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करा, देन फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोमेन कैप्सूल की पोडोसाइट के सेल्स। पोडोसाइट के सेल्स के अंदर यहाँ पे हमारी फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, वो स्लिट्स के थ्रू अपनी फिल्ट्रेशन करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड का सारा कॉन्स्टिट्यूएंट अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई छोटी छोटी मोरियां हैं, हमारा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें अंदर नहीं आ पाएंगे। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या है हमारे पास, पोडोसाइट्स आर द सेल्स दैट आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू लीव अ मिनट स्पेस, जिसकी वजह से कुछ स्पेसेस रह जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट स्पोर। अब यहाँ पे जैसे कि तुम्हें मैं एक सेल बना दूं और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ स्लिट स्पोर, अब यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होगा तो वो बहुत कम ब्लड फिल्टर होगा, मतलब बहुत कम ब्लड आएगा, जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी, बड़ी बड़ी चीजें ब्लड में वो वहीं रह जाएंगे और बाकी जो हो जाएगा कम बाहर आउट हो जाएगा। दैट इज ब्लड फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज पोर्स दैट ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड इतनी अच्छे से फिल्टर हो जाएगा, छन्नी की तरह काम करेगा, जैसे चाय पत्ती हम जब छन्नी करते हैं तो इतनी छोटी छोटी मोरियों की वजह से ब्लड फिल्टर्ड सो फाइनली कि ब्लड के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे एक्सेप्ट फॉर प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमारा क्या, एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं आ पाएगा क्योंकि प्रोटीन का साइज जो होगा लार्ज होगा। ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल एंड दिस इज नोन एज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैंने क्या बोला कि फिल्ट्रेशन के लिए तीन चीजें चाहिए, सबसे पहले जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस है इसका क्या आ जाएगा, एंडोथेलियम, फिर आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आ जाएगा हमारा एपिथेलियम ऑफ योर बोमेन्स कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, पोडोसाइट के सेल्स हैं, देयर इज अ सेल्स ऑफ पोडोसाइट। अब ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं दे अरेंज इन सच मैनर दैट दे लीव मिनट स्पेस, वो कुछ स्पेस छोड़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट एंड स्लिट पोर्स। ब्लड फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस पोर्स दैट ओनली ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा बाहर आ जाएगा एक्सेप्ट प्रोटीन। ये तुम्हारा एमसीक्यू बनता है। प्लाज्मा सारा का सारा फिल्टर हो जाएगा एक्सेप्ट प्रोटीन नहीं फिल्टर हो पाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोटीन का साइज लार्ज होता है। ब्लड के अंदर हमारी दो चीजें देखी जाती हैं, एक होती है प्लाज्मा, इसके अलावा हमारे आ जाते हैं सेल्स जो कि कौन से हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम क्या बोलते हैं कि जो ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट ये तो वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि ये लोगों का साइज बड़ा रहता है। प्लाज्मा के अंदर भी हमारा प्रोटीन को छोड़ के बाकी सारा फिल्टर हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नीचे फिल्ट्रेट आ रहा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आप बोलेंगे मैम प्लाज्मा है सिर्फ, और प्लाज्मा का भी प्रोटीन माइनस करके है। ब्लड फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस पोर दैट ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड दिस इज नोन एज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नोन एज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक बार फटाफट से सुनो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कौन करेगा, ग्लोमेरुलस करेगा। ग्लोमेरुलस कैसे करेगा कि मैम नॉर्मली तुम्हारे पास 5 लीटर ब्लड है जिसमें से 1100-1200 ब्लड filtered through the kidney per minute which constitute 1/5 of the blood pumped by each ventricle in 1 minute। अब इसके प्रोसेस में क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो है वो फिल्टर करता है थ्रू 3 लेयर्स, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन एपिथेलियम ऑफ योर बोमेन्स कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के पास एक और तरीके के सेल हैं जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट। एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के पास एक और तरीके के सेल है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। मैम पोडोसाइट इस तरह अपने आप को पढ़े हैं कि वो बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस छोड़ देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट एंड स्लिट पोर्स। पोडोसाइट अरेंज इन सच अ मैनर दैट रिमेन लीड्स, थोड़े थोड़े स्पेस छोड़ दे विच इज नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट एंड स्लिट स्पोर। प्लाज्मा फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस पोर, इतने अच्छे से छन्नी हो जाएंगे दैट ऑलमोस्ट ऑल कांस्टेंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास ऑन टू द फिल्ट्रेट। इस तरह हमारा फिल्ट्रेट जो आ जाएगा, दिस इज नोन एज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दिस इज नोन एज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद वो तुम्हें बताते हैं कि जब ये फिल्ट्रेट हो रहा है ये एक टाइम पे होता है, कितना फिल्ट्रेशन कितने मिनट पर हो रहा है, दिस इज नोन एज योर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, आपने मैम बता दिया कि मैम ये फिल्टर होता है थ्रू स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट, तो मैम ये कितने मिनट में कितना होता है, दैट इज नोन एज योर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनी पर मिनट, एक मिनट में कितना फिल्टर होकर नीचे आ रहा है, कितनी छन्नी से प्लाज्मा नीचे आ रहा है एक्सेप्ट प्रोटीन के अलावा, इज नोन एज योर GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये कितना होता है, 125 लीटर में बोल दो,
मिलीलीटर, मिलीलीटर में 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर पर डे। दिस इज योर एमसीक्यू। आपका कितना फिल्टर जो है ग्लोमेरुलर से पास होकर पीसीटी में आ रहा है, दिस इज 125 मिलीलीटर, और हम लीटर में बोले तो 180 लीटर्स पर डे। मिलीलीटर में हमने बोला पर मिनट, ये बात को याद रखना, ये इस चीज में आपको कंफ्यूज करेंगे। 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। कैन यू इमेजिन कि यहाँ पे बॉमन कैप्सूल है और ये पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि 125 मिलीलीटर मतलब 180 लीटर पर डे। भाई 180 लीटर, तुम पानी पता कितना पी पाते हो? 5 लीटर से ज्यादा पानी पी नहीं सकते हो, और 180 लीटर सुसु बाहर निकल जाए, इज इट पॉसिबल? नहीं भाई, तुम तो पूरे दिन फिर सुसु करते रहोगे, सुसु करते रहना। फिर तुम ऐसे करना, एक मैनी पोको पैंट्स पहन लेना, पूरे दिन सुसु करते रहना। तो होता ये है कि यहाँ तक तो 180 लीटर फिल्ट्रेट होके बाहर आ जाता है, बट यहाँ आके रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। रीनल ट्यूब्यूल कहता है कि चलो चलो चलो, हम इतने भी अच्छे नहीं, हम कंजूसी करेंगे, बाकी जितना अंदर लेना है अंदर लो। उसने बोला क्या रीनल ट्यूब्यूल ने अंदर लो? भाई वो सब कुछ ही अंदर ले लेते हैं, वो इतना अंदर ले लेते हैं 180 लीटर में से कि 1.5 मतलब सिर्फ 1 लीटर के आसपास ही बाहर एज अ यूरिन बाहर आ पाता है। 180 लीटर में से इतना अच्छा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सोचो हमारा रीनल ट्यूब्यूल कितना कंजूस है कि उसने सब एक साथ रीअब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अभी हमने तक क्या क्या पढ़ा? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर से हमारी 3 लेयर से ब्लड प्रेशर, जो ब्लड हमारा फिल्ट्रेट होता है, दैट इज एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, देन इज योर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, लास्ट इज योर बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम। बोमेंस कैप्सूल के एपिथेलियम पर एक और तरीके के सेल पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं हम पोडोसाइट। पोडोसाइट क्या करते हैं? पोडोसाइट आर अरेंज इन सच अ मैनर दैट वो छोटे छोटे मिनट स्पेस छोड़ते हैं, विच इज नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट स्पोर्स। ब्लड फिल्टर्ड सो फाइनली दिस pores that almost all constituent of the plasma except protein pass on to the lumen। प्रोटीन के अलावा सारा पास हो जाता है। मैम आपने तो बड़ा अच्छा बता दिया कि सारा फिल्टर होके नीचे आ रहा है, बट ये तो बता दो कि कितना 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 को बच जाता है, दैट इज जीएफआर। जीएफआर इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, कितना फिल्टर आ रहा है बाय किडनी पर मिनट, इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ये कितना होता है? 125 मिलीलीटर और 180 लीटर। वेरी गुड। अब ये सब को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म है, कि एक मैकेनिज्म है जो इस फिल्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा, जिसको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जेजीए। क्या बोलते हैं? जेजीए, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ग्लोमेरुलर अपैरेटस फिल्ट्रेशन की रेट को कंट्रोल करता है। ये एक सेंसिटिव रीजन है जो कि कैसे बना है? सेल्स के मॉडिफाई करने को, कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर गए, बदल गए, अपना एक फंक्शन बना दिया, और वहां पे हमारा क्या बन गया? जेजीए। ठीक है, तो जेजीए में हम क्या बोलेंगे? स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन। किसकी सेलुलर मॉडिफिकेशन हुई? डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ योर कॉन्टेक्ट। मैं एक बार दिखा दूं आपको, फिर आपको खुशी नहीं होगी ना। यहां पे तो दिख ही नहीं रहा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ही लाइव डायग्राम में। हाँ, अब होता क्या है, ये रहा। अब ये तुम्हारा एफरेंट आर्ट्रियोल यहां से आराम से जा रहा है। हमारा जो डिजिटल आर्ट्रियल है वो ऐसे घूम के ना पीछे से ऐसे आगे आया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। जहां पे हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल्स और डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल मिलते हैं, यहाँ पे एक सेलुलर मॉडिफिकेशन हो गई। यहाँ पे क्या होगा? वो सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर गए, मॉडिफाई करके किसी काम के लिए, दैट इज जेजीए, दैट इज नोन एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या बोलते हैं हम इसको? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। अगर कहीं और है, मैं एक और दिखा देती हूँ, ये रहे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कैसे बने? ड्यू टू एफरेंट आर्ट्रियोल जब भी डीसीटी के साथ मिल जाएंगे, जैसे कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, हम बोलते हैं पीसीटी, कलेक्टिव हेनलेज लूप डीसीटी। ये अरेंज इस तरह है कि ये डीसीटी बहुत एफरेंट आर्ट्रियोल के पास में है। जहां पे ये एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी अपने आप को टच कर रहे होंगे, वहां के सेल्स मॉडिफाई कर जाएंगे। उनकी सेल्स की मॉडिफिकेशन से क्या बनेगा हमारा? JGA, that is juxtaglomerular apparatus, sensitive region formed by cellular modification distal convoluted tubule and afferent arteriole के लोकेशन जहां पे वो मिले। अब ये क्या होता है? दिस इज बिल्ट इन मैकेनिज्म जो कि जीएफआर को कंट्रोल करता है। कैसे? जब भी ये देखेंगे कि फिल्ट्रेशन का रेट कम हो रहा है, फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो वो कहेंगे जेजी सेल जागो 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 जागो, दैट इज एक्टिवेट द जेजी सेल्स। जेजी सेल जागेंगे, जिसमें जेजी सेल बना कैसे था? एफरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टल क्या है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के मिलने से ये जागेंगे और रिलीज करेंगे रेनिन।
कहेंगे मैं अभी बॉम्ब छोड़ता हूँ, बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, ऐसे बॉम्ब छोड़ते हैं, दैट इज रेनिन, सिक्रीट रेनिन, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर के ब्लड फ्लो को। जैसे ही ग्लोमेरुलर के ब्लड फ्लो को वो सिक्रीट करता है, विच लीड्स टू जीएफआर गेट बैक टू द नॉर्मल। क्या क्या बोला, सबसे पहले आप बोलेंगे क्या क्या हमारा 3 लेयर से जो फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेशन का सब बता दिया, दैट इज 3 लेयर का नाम। फिर आप बताएंगे एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में पोडोसाइट है जो स्लिट छोड़ते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट, ऑलमोस्ट ऑल कांस्टेंट प्लाज्मा का फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन। फिर उसके बाद ये जो रेट हो रहा है, जो ये बन रहा है, दैट इज किस रेट में हो रहा है, कितना होता है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना करता है बाय किडनी पर मिनट, और इसका आंसर कितना है 125 मिलीलीटर और 125 ml या फिर पर मिनट, या फिर हम बोल सकते हैं 180 लीटर पर डे। फिर आ जाता है कि इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कैसे बना था, एफरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहां पे मिले थे, उनके सेल्स मिलकर एक मॉडिफाई करता है और ये बनाता है JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, एंड दिस इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन। JGA के बारे में 2 लाइन बोलनी है, स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, कैसे बना है हमारा JGA, कैसे बना, डिस्टल और एफरेंट आर्ट्रियोल के मिलने से। क्या करता है, जैसे ही हमारा क्या बनता है, जीएफआर कम होता है, फिल्ट्रेशन की रेट कम होती है, तो हमारा जेजी सेल्स जो है फटाफट से एक्टिवेट हो जाते हैं और जोर जोर से रेनिन फेंकते हैं। जैसे ही वो रेनिन फेंकते हैं तो हमारा फ्लो बढ़ जाता है और जीएफआर गेट बैक रो नॉर्मल। फिर आता है रीअब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बोलेगा 180 लीटर हम बाहर फेंके पूरा दिन, क्या सुसु कराते रहना इससे, ऐसे भी कोई काम का तो है नहीं, वैसे बात भी है, इसने और टाइम वेस्ट करना है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम इसको रीअब्जॉर्ब कराते हैं, वैसे भी हम कंजूस तो हैं ही। तो वो कितना रीअब्जॉर्ब कर लेता है, 99% और वापस रीअब्जॉर्ब, 99% ऑफ फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल, और उसकी वजह से हमारा पास जो 180 लीटर था वो रीअब्जॉर्ब फिल्टर कितना बच जाता है हमारा, यूरिन रिलीज ओनली 1.5। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन होगी बाय द रेनल ट्यूब्यूल, ये 2 तरीके से हो सकती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में हमारे आयंस, पॉजिटिव आयंस जो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज योर सोडियम, इसके अलावा ग्लूकोज एंड अमोन क्या है, अमीनो एसिड। तो इसको रट्टा मारने का तरीका है, एक्टिव में हमारे गैस आप बहुत एक्टिवली छोड़ते हो, ऐसे नहीं होता बिल्कुल गलती से हो गया, आपको कायदे से पता है और आप क्लास में छोड़ के बिल्कुल शरीफ बनते हो, दैट इज। तो एक्टिव से याद रखना कि आपने एक्टिवली सोच के करा है, दैट इज योर गैस। जी फॉर ग्लूकोज, ए फॉर अमीनो एसिड, एंड एस से मेरा क्या मतलब है, सोडियम। पैसिवली कितना रीअब्जॉर्ब होता है, सबसे पहले अनाइन, दैट इज योर बाइकार्बोनेट, उसके अलावा नाइट्रोजनस बेस, एंड योर लास्ट इज योर वाटर। तो इसमें हम करेंगे वैन, W फॉर वाटर, A फॉर अनाइंस जिसमें आ जाएगा हमारा बाइकार्बोनेट, एंड फॉर योर नाइट्रोजनस वेस्ट। लास्ट इज योर ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसमें हम सिक्रीट करेंगे, हमारा जो ट्यूब्यूल होता है वो कुछ सिक्रीट करता है, वो क्या क्या सिक्रीट करता है हमारा, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम एंड योर अमोनियम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा ट्यूब्यूल सिक्रीट नहीं करेगा तो हमारा आयोनिक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा और एसिड बेस बैलेंस नहीं मेंटेन होगा। ट्यूब्यूल का सिक्रीट करना मतलब यहाँ पे आसपास जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी वो ऐसे सिक्रीट कर उस फिल्ट्रेट में डाल देगी, जा तू यूरिन के साथ बाहर चल जा। इसको AH के ऐसे कुछ भी मैंने लिखा था, अमोनिया H कुछ भी करके इसको रट्टा मार लेना। अब दिस इज योर ऑल अबाउट, क्या क्या बोला फटाफट सुनो। सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप है, ब्लड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर सी करेगा, तुम नहीं करोगे। ऑन एन एवरेज 1100-1200 ब्लड जो फिल्टर होगा, जिसमें से विच कांस्टेंट 1/5 ओनली, 1/5 होगा। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये जो होती है ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर की वजह से 3 लेयर्स में होती है, दैट इज सबसे पहले क्या आ जाएगा, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, देन इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, लास्ट इज योर एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल जैसे ही बताओगे आप बोलोगे मैम इस बोमेन कैप्सूल के एपिथेलियम में एक पोडोसाइट वाले सेल्स हैं जो कि कुछ स्लिट्स अपने बीच में स्पेस छोड़ते हैं, जिससे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट स्पोर। प्लाज्मा फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस स्पोर दैट ऑलमोस्ट ऑल कांस्टेंट एक्सेप्ट प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन। सारा पास हो जाता है सिर्फ प्रोटीन को छोड़कर। जैसे ही ये हो गया इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपने जैसे फिल्टर कर लिया आप सोचेंगे ये कितना होता है, फिर आप आंसर दोगे GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, वो कितना है 125 मिलीलीटर पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। प्लीज मिलीलीटर पर मिनट, लीटर पर डे पे ध्यान रखना, इस पे वो गलती करेंगे। फिर आपने बोलना है GFR को कौन कंट्रोल करता है, बिल्ट इन मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज JGA, जज, दैट इज नहीं, जज नहीं, ग्लोमेरुलर जक्स्टामेडुलरी अपैरेटस कैसे बनता है, सेंसिटिव रीजन है, सेलुलर मॉडिफिकेशन किसकी, एफरेंट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड जहां पे से मिलते हैं वहां पे बनता है और ये कंट्रोल करता है हमारा क्या,
जीएफआर कैसे, जैसे ही जीएफआर फॉल होगा हमारा जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या रिलीज करेंगे, रेनिन। जैसे ही रेनिन रिलीज होगा जीएफआर का हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा और जीएफआर नॉर्मल। रीअब्जॉर्प्शन में हम बोलेंगे 99% सारा रीअब्जॉर्ब करो भाई, हम इतना नहीं किसी को दान कर सकते, सारा रीअब्जॉर्ब करो। फिर हमने रीअब्जॉर्ब करा, जिसके कारण 180 लीटर जो हम फिल्ट्रेट में छोड़ने वाले थे, हम सिर्फ यूरिन के फॉर्म के लिए 1.5 लीटर ही बाहर छोड़ते हैं। एंड ये कैसे होगा, एक्टिवली कैसे रीअब्जॉर्ब करोगे, किसकी, गैस की, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को एंड एस फॉर सोडियम को। पैसिवली आप क्या रीअब्जॉर्ब करोगे, वैन को, W फॉर वाटर, A फॉर कहां गया, अनाइन दैट इज बाइकार्बोनेट, N फॉर नाइट्रोजनस बेस। फिर आता है सिक्रीशन, जिसमें हम सिक्रीट करेंगे ताकि हमारा दो चीजें मेंटेन हो, आयनिक बैलेंस एंड दूसरा आ जाएगा एसिड बेस एंड आयनिक बैलेंस। इस बात को रट्टा मारना, दिस इज योर एमसीक्यू। सिक्रीशन से क्या क्या मेंटेन होता है, आयनिक बैलेंस एंड एसिडिक बेसिक बैलेंस, क्या क्या, हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनियम। होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज अगर कोई कंफ्यूजन है और अगर आपको लगा कि लर्निंग में मुश्किल था या कुछ, मेरे को बता देना ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे लर्न कराने की और अच्छे से कोशिश करूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, इसको लर्न कर लेना, साथ ही साथ आपको लर्न हो जाएगा। आपको सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस का नाम बताना है, फिर आप बोलोगे बायोग्लोमेरुलस 2.120 लीटर और इट कॉन्स्टिट्यूट 1/5। फिर आप बताएंगे कि 3 लेयर से होती है, तीनों लेयर का नाम। तीसरे लेयर में एपिथेलियम और बोमन कैप्सूल बोलते ही आपको याद आएगा, इसके अंदर पोडोसाइट है, फिल्ट्रेशन स्लिट बनेगी, प्रोटीन के अलावा सारा फिल्ट्रेट हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे सारा फिल्ट्रेट हो जाएगा, आपको याद आएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से आप बताएंगे कि ये रेट कैसे मेंटेन्ड होता है बाय जेजीए की कहानी सुनाओगे, कैसे जेजीए करता है, जैसे जीएफआर फॉल हुआ जेजीए एक्टिव होगा, ऐसे करके आपने जीएफआर सुनाया, जेजीए के बारे में सुनाया। एंड देन यू विल से रीअब्जॉर्प्शन, 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यूरिन कितना निकलता है 1.5, और हमारा ये रीअब्जॉर्ब करने का तरीका क्या, एक्टिवली गैस छोड़ दो जो कि छोड़ देते तुम क्लास में, और पैसिवली वैन दैट इज, फिर सिक्रीशन में हम इन सबको सिक्रीट कर देंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।